नमस्कार। खुशी की लहर है क्योंकि जेनेसिस क्लासेस जो आपको देता है सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और सच्चे परिणाम, तो वही परिणाम जेनेसिस क्लासेस के आज आए हैं क्योंकि जेनेसिस के 300 स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है। तो वहीं ट्विंकल ने 710 अंक के साथ कैटेगरी में 185 रैंक लेकर अपने परिवार, जेनेसिस और कुरुक्षेत्र पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसी के साथ अगर और स्टूडेंट्स की बात करें तो मयंक गुप्ता और दिव्यांशी ने 720 में से 705 अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा आर्यन, मनीष, धनंजय ने भी 700 अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा और विद्यार्थियों की बात करें तो आर्यन, मनीष, धनंजय ने भी 700 अंक हासिल किए हैं। तो वहीं तरुण, आर्यन और अभिषेक ने भी 695 अंक प्राप्त किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल जेनेसिस क्लासेस में खुशी का माहौल है क्योंकि 81 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 650 से भी ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। और अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग शहरों से बच्चे आकर यहाँ पर पढ़ते हैं क्योंकि जेनेसिस का विश्वास, जेनेसिस देता है आपको सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और सच्चे परिणाम। जी हाँ, बिल्कुल खुशी की लहर है। पूरे परिवार की तरह जेनेसिस आज सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि अच्छे परिणाम जेनेसिस के आए हैं। हाँ जी, आदत तो सेलिब्रेशन की हो गई है। हर साल रिजल्ट ही बहुत शानदार आते हैं। आईआईटी का भी, मेडिकल का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया। कल रिजल्ट आया नीट का, इसमें हमारे बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन रहा है। टोटल 71 स्टूडेंट थे जिसके अंदर लगभग कितने 31 600 से ज़्यादा है। 31 बच्चों के 600 से ज़्यादा हैं और 17 बच्चों के 650 से ज़्यादा हैं और 2 बच्चे हैं जिनके 720 में से 700 नंबर हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट है कुरुक्षेत्र सेंटर के लिए, इटसेल्फ कुरुक्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये जो रिजल्ट आ रहा है उसका सारा श्रेय जो जाता है टीचर्स को जाता है और इन बच्चों को जाता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ टीचर्स की स्टेबिलिटी, यहाँ पर टीचर 10-10 साल, 15-15 साल पुराने हैं। कुछ टीचर तो ऐसे हैं जो यहाँ पर पढ़े और अब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। 2010 में यहाँ के स्टूडेंट थे और आज 2024 में यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट, मेनली जो मैं देखता हूँ ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि टीचर्स के चेंजेस बहुत होते हैं, पर यहाँ पर टीचर्स की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीटमेंट रहता है टीचर्स का। और आपके सामने बच्चे हैं ही, इनका भी आप इन्होंने कैसे पढ़ा, क्या किया। बहुत ज़्यादा अनुशासन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए, अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है। खुद भी ये सेल्फ डिसिप्लिन भी है, इंस्टीट्यूट का भी अनुशासन है काफ़ी, और सारी टीम अच्छे से लगी रहती है। अनुशासन में नहीं रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं होने का, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और बच्चे हमारे काफ़ी बच्चे 9 से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चे 11th में। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर बच्चे ना 12th के साथ क्वालिफाई किए हैं। हाँ सर, बिल्कुल, ये सब आप लोगों ने ब्रांड बनाया है। इसमें बच्चों की मेहनत तो है, पेरेंट्स का विश्वास है और जो मीडिया है, मीडिया अच्छी बातों को बढ़ चढ़ के दिखाती है। और इस समय जेनेसिस के अंदर 8 स्टेट से बच्चा आ रहा है। बिहार से पढ़ने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से पढ़ने आ रहे हैं, राजस्थान से पढ़ने आ रहे हैं, बहुत बहुत दूर दूर से पढ़ने आ रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन दी जा रही है। और सबसे अच्छी बात है ना, बच्चे संस्कार के साथ शिक्षा यहाँ पर मिल रही है और टेंशन डिप्रेशन में नहीं रह रहे। और पूरी कोशिश पूरी टीम करती है कि बच्चे हमारे टेंशन डिप्रेशन में ना आए, क्योंकि कलयुग है। इस समय क्या होता है, कंपैरिजन होता ही है, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं पेरेंट्स भी, लेकिन अपने आप बच्चे हंसते खेलते निकल रहे हैं। टीचर यहाँ स्टूडेंट से फ्रेंडली रहता है, परिवार लगता है, परिवार की तरह इकट्ठे रहते हैं। हाँ सर, ये बिल्कुल घर की तरह है, सेकंड होम है। और ये जो एनवायरनमेंट टीचर्स ने क्रिएट कर रखा है ना, उसकी वजह से है। मेरा पूरा मतलब 660 नंबर आए मेरे नीट में, उसका पूरा क्रेडिट मेरे टीचर्स और मेरे बैचमेट्स को जाता है। एक तो मतलब जेनेसिस का माहौल बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रेंडली सा है कि टीचर एकदम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। वो पाल सर, फरमान सर, उन्होंने मतलब बिल्कुल भी इतना बड़ा कंपटीशन वाला पेपर था, कभी ऐसी फीलिंग आनी थी कि मतलब इतने बड़ी उसके लिए तैयारी करें, एकदम हंसते खेलते बिल्कुल मज़े लेते लेते कर दिया। फरमान सर और पाल सर हंसाते रहते थे, बीच बीच में नंबर कम भी हुए लेकिन उन्होंने मतलब साथ ही साथ मोटिवेशन देते रहे। फिज़िक्स में एक आध चैप्टर मतलब फंसे थे लेकिन विशाल सर ने मतलब बिल्कुल भी क्या कहते हैं मतलब हमारी वो पीछा नहीं छोड़ा कि अगर हम कम नंबर रहे तो हमारे पीछे लगे रहे कि होमवर्क करके लाओ, ये चीज़ करो। तो मतलब हर चीज़ में बिल्कुल साथ दिया, एकदम कनेक्टिविटी एकदम पेरेंट्स जैसे थी। वो हॉस्टल में रहते थे, पहली बार आया था हॉस्टल में घर से दूर, तो बिना पेरेंट्स के मतलब बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स ही नहीं है कि पेरेंट्स घर से दूर हैं। मेरा नीट में टोटल स्कोर 695 रहा है और इसका सारा क्रेडिट मेरे दोस्तों को, मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को जाता है। यहाँ पे सभी टीचर्स बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं, आपके सारे डाउट सॉल्व करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देते। और हर एक सब्जेक्ट में हमारे पास जो टीचर है बहुत ही मतलब मास्टरी वाले हैं,
बाकी इंस्टीट्यूट में क्या होता है, टीचर छोड़ के चल जाते हैं, मतलब बीच सेशन में बच्चे का फ्लो सा टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे टीचर एकदम पक्के जेनेसिस के साथ बंधे हुए हैं, कभी छोड़ के नहीं जाते, तो इस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आती। जय हिंद। क्या नाम है आपका, क्या बताएंगे? मेरा नाम धनंजय है। मेरा नीट 2024 का स्कोर 700 रहा। इसका पूरा श्रेय मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और बेशक मेरे दोस्तों को गया है। हमारा बैच में ऐसी रिदम बन गई थी कि हम जैसे कुछ बच्चे 8 से 12 तक पढ़ते, तो कुछ बच्चे 12 से सुबह 4 तक पढ़ते। मतलब कोई वो इतने दोस्तों इतना अच्छा कोई मतभेद नहीं था, सारे एक दूसरे का साथ देते मतलब। और रही बात टीचरों की, टीचर और हमारे एक तो रिलेशन होता है टीचर स्टूडेंट का, हमारा रिलेशन उनसे एक स्टेप ऊपर जा चुका था, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे, हम पेरेंट्स से दूर, पेरेंट्स को हमारी चिंता होती थी, वो पेरेंट्स से बात करते, कोई नहीं आपके बेटे का हो जाएगा, हमसे बात करते, मतलब हम इतने अच्छे से कनेक्ट हो चुके थे। वे हमारे बारे में सब कुछ जानते थे, हम उनके बारे में सब कुछ जानते थे, कोई बेहिचक नहीं थी। हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपना कुछ भी शेयर करना होता, हमारे टीचर हमेशा खड़े रहते थे, डाउट्स हों कुछ भी हो। मतलब जेनेसिस का लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक सब ट्रांसपेरेंट सिस्टम था, किसी से कुछ बात कर लो सारे बिल्कुल एकदम अच्छा ओपिनियन देते थे। हमने कोई डिमांड की, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि हाँ ना नहीं बेटा नहीं हो पाएगा, हमेशा हाँ कही है, हमेशा हाँ ही हुई है, और वो होता भी था। तो और जैसे और कोचिंग में क्या होता है, सिर्फ रैंक सिक्योर करना सिखाता है, पर जेनेसिस हमें रैंक सिक्योर करना सिखाता है, साथ में सेलिब्रेट भी करना सिखाता है। आपने यहाँ पे देखा मैं कैसे धूमधाम से सेलिब्रेट किया, बाकी सब कोचिंग में देखो ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, बस बच्चे कर तो लेते हैं बाकी डिप्रेशन में। और यहाँ पे डिप्रेशन ये तो बहुत दूर दूर तक कोई पॉइंट ही नहीं आता डिप्रेशन का। तो यहाँ पे मेरा नाम तमन्ना है, मेरा नीट स्कोर 681 रहा। और मेरा नाम तमन्ना है, मेरा नीट स्कोर 681 रहा। और एज़ यूजुअल सब ने बोला है कि यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, हमारे पेरेंट्स से जितना या उससे भी ज़्यादा स्पेशल। लास्ट तक हमारे टीचर हमारे साथ रहे। हम हॉस्टल वगैरह में तो नहीं रहते थे, बट इंस्टीट्यूट भी हमारे लिए 8 बजे तक 9 बजे तक खुला रहता था और कोई कुछ भी नहीं बोलता था। सुबह हम आके इंस्टीट्यूट खुलवाते थे और रात को बंद करवा के जाते थे। और टीचर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और बाकी सब बहुत अच्छा है। जेनेसिस इज़ द बेस्ट। मेरा नाम निधि है। मेरा नाम निधि है और मेरे नीट स्कोर 669 आया है और मैं इस स्कोर की पूरी तरह बहुत खुश हूँ। और मैं अपने पेरेंट्स का और अपनी टीचर्स का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। और मैं भगवान से बहुत अच्छा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने जितना साथ दिया, जो गाइडेंस दी, जो हार्डवर्क करना स्टूडेंट्स के बस में होता है, पर जो प्रॉपर गाइडेंस और जो मटेरियल या फिर लाइब्रेरी में जो सपोर्ट मिलता है, जो डाउट सॉल्विंग होती है या फिर टीचर्स का ना बदलना होता है, तो वो बहुत अच्छा था। और टीचर्स ने कभी भी हमें ऐसे अकेला नहीं छोड़ा और हमेशा जो है हमारी गाइडेंस या फिर हमारी प्रिपरेशन के हमारे साथ रहे। मेरा नाम वृंदा भारद्वाज है, मेरा नीट स्कोर 675 है। मैं इसका पूरा क्रेडिट जेनेसिस की पूरी टीम को, पूरे स्टाफ को और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। जेनेसिस इज़ द बेस्ट। मेरा नाम मेघा पाल है, मेरा नीट स्कोर 674 है और इसका क्रेडिट सारा मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स और जेनेसिस के टीचर्स को जाता है। जेनेसिस के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव और इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं। हर चीज़ में हेल्प करते हैं, डाउट सॉल्विंग हो गया या फिर कोई मेंटल प्रेशर हैंडल करने में हो गया, हर चीज़ में बहुत अच्छे तरह से हेल्प करते हैं। और इनके साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि घर वालों की तरह ही लगता है। हर टीचर ऐसा लगता है जैसे पेरेंट्स की तरह केयर करता हो। और हम यहाँ पे लाइब्रेरी में 9 से 7 बजे तक पढ़ाई करते थे शाम को, और बीच में डाउट्स लेने जाते थे, तो सभी टीचर हमें अच्छे से हेल्प करते हैं। और मेरे नीट में 641 मार्क्स हैं और इसका पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को जाता है। हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, पर टीचर्स की गाइडेंस भी उतनी ज़रूरी है। और जेनेसिस के टीचर्स बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने हर नोट पे हमें गाइड किया है और हमारे सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। जब भी हम डाउन होते थे तो टीचर्स ने हमें पूरा मोटिवेट किया है और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। मेरा नाम हर्ष है और मेरे नीट में 614 मार्क्स हैं और जेनेसिस में बहुत बड़ा योगदान है हमारी सक्सेस में। मतलब नीट के एग्ज़ाम के लिए कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे धीरेंद्र सर हमारे साथ हमेशा से बने रहे, वो जब भी हम उन्हें कॉल करते थे तभी वो आ जाते थे और 7 बजे तक हमारे साथ बैठते थे। इवन कि 8 बजे तक भी वो हमारे साथ गए हैं। सो मतलब यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं एंड ज़्यादा मतलब टीचर्स का वो भी नहीं है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। जेनेसिस के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ के टीचर्स बेस्ट हैं और ये हमें जब हम परेशान होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो हमें गाइड करते हैं। कभी कम नंबर आ गए तो हमें मोटिवेट करते हैं, फिर हमें गाइडेंस देते हैं।
सबसे पहले तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, सभी की मेहनत है। तो मैं 2-3 बातें शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ कि सबसे पहले तो बच्चे का हार्डवर्क, दूसरी बात एक इन्वायरमेंट। अगर हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट मिलता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है, तो बच्चा स्ट्रेस फ्री होकर अच्छे से पढ़ाई करता है। तो मुझे जेनेसिस की ये बात बहुत अच्छी लगी कि वहाँ जो टीचर्स हैं दे आर वेरी कोऑपरेटिव, और जो माहौल चाहिए इस इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और जो हमें लगता है कि एक नोबल प्रोफेशन है, उसके लिए जो स्ट्रेंथ, जो इंस्पिरेशन चाहिए वो यहाँ हमें मिली। तो मैं सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूँगी सभी टीचर्स का, और मैं बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उनको बधाई देना चाहूँगी। और वो एक नोबल प्रोफेशन में जा रहे हैं, और उनका मोटिव जो होना चाहिए वो सर्विस होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है इसकी। जेनेसिस का क्या बोल रहे हो, जेनेसिस को किस तरह से? तो जेनेसिस के लिए मैं यही कहूँगी कि मैंने अभी बोला कि एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चा कई बार पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस लेता है। तो अगर हम स्ट्रेस से उसे निकाल दें, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से करें, और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में उसे बताएं, तो ऑटोमेटिकली वो रेस करता है। तो मुझे एक चीज़ इसमें लगी कि यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया गया कि बच्चे इंस्पायर हों, बच्चे मोटिवेशन लें और अच्छे से अपना रिजल्ट दे पाए। तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द टीम, ऑल द मेंबर्स, ऑल द टीचर्स एंड ऑल द ये बच्चे हैं जो बहुत मुझे खुशी है सबके लिए। एंड जितेंद्र सर, इन्होंने बहुत अच्छे ये मैसेज करते थे ग्रुप में, तो सभी ने बहुत ज़्यादा उनसे मोटिवेशन लिया। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हारोगे नहीं, आप हमेशा चलते जाओगे, अगर आपके अंदर एक मोटिवेशन है तो मंजिल ज़रूर पाओगे। सभी बच्चों को यही बोलूँगी कि अभी भी जो बच्चे लाइन में हैं, आगे के लिए मेहनत करते रहो, मंजिल ज़रूर मिलेगी। स्टेबिलिटी ऑफ द टीचर, कई सारे टीचर्स हैं जो यहाँ पर ही पढ़े और यहाँ पर ही पढ़ा रहे हैं, उनके लिए जो जेनेसिस एक फैमिली है। तो जैसे विशाल सर हो गए, विशाल सर 2010 में यहीं पढ़े और अब यहाँ पर ही पढ़ा रहे हैं, और टॉप के स्टूडेंट रहे थे और बच्चे भी टॉप के निकाल रहे हैं। आदिल सर हैं, तुषार सर हैं, धीरेन्द्र सर हैं, और काफ़ी सारे टीचर जो पिछले 10-10 सालों से, 15-15 सालों से यहाँ पर लगे हैं। ये विशाल सर हैं। मैं बच्चों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप मोटिवेटेड रहिए। एक ही बात बोलूँगा कि इफ़ यू कांट फ्लाई यू कैन रन, इफ़ यू कांट रन यू कैन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक यू कैन क्रॉल, बट कीप मूविंग। आप चलते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्पीड क्या है, धीरे धीरे अपने आप मेंटेन हो जाएगी। एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा एटीट्यूड होगा सिलेक्शन तभी मिलेगा, क्योंकि एटीट्यूड ही आपका डिटरमाइन करता है कि आपका एटीट्यूड क्या होने वाला है, एप्टीट्यूड डिटरमाइन नहीं करता। थैंक यू। जेनेसिस से रिश्ता है आपका, लंबा रिश्ता है? हाँ, जेनेसिस से लंबा रिश्ता है मेरा। मैं 2010 बैच में यहाँ पर ही था, फिर 11 में मैं सेलेक्ट हुआ। NIT कुरुक्षेत्र से मैं पास आउट हूँ और पिछले 11-12 साल से यहीं टीच कर रहा हूँ। परिवार लगता है? हाँ जी, परिवार। मैं जैसे सर ने कहा है कि स्टेबिलिटी जेनेसिस का एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो रिजल्ट बार बार आ रहे हैं। स्टेबिलिटी बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि हम बच्चों से 2 साल से जुड़े हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है बच्चा ना वो रिज़ल्ट देता ही देता है लास्ट में। अब जिन बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है उनको हम कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और मैं एक मैसेज देना चाहता हूं उन बच्चों से जो किसी कारण रह गए, 5 नंबर 10 नंबर, इस बार कट ऑफ ज़्यादा हुई, 610 पे हो गए, तो वो निराश ना हो, एक बार फिर से अपने आप को एक मौका दे दे, वो अगली बार बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी नीट के बैच बन रहे हैं, जैसे आप सब ने देखा किस तरह से हमने सेलिब्रेट किया, तो अगला साल उनका होगा, उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो वो तुरंत जितना पॉसिबल हो सके जल्दी जेनेसिस ज्वाइन करें, और हम नेक्स्ट ईयर उनके साथ डांस करना चाहते हैं। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, इंस्टीट्यूशन के सभी छात्रों को बधाई, इंस्टीट्यूशन के संचालक को बधाई, सभी अध्यापक बधाई के पात्र हैं। और यहाँ का इंस्टीट्यूशन जो है अच्छा है, एकदम अच्छा है। मैं जो है अपनी बच्ची के लिए LN चंडीगढ़ भी गया, सीकर भी गया, और उसके तुरंत बाद जब मैं यहाँ आया तो मुझे पहले ही दिन जैसे यहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने मुझे जो है ना इतना मोटिवेट किया, भाई आपकी बच्ची का तो एडमिशन हो ही जाएगा, बस आप एडमिशन करवा दो, ये भी करवा दो। और विशेष रूप से यहाँ के जो है ना टीचर, स्टाफ, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, मैं संतुष्ट हूँ यहाँ का। यहाँ की 1-2 खूबी है जो यहाँ के टीचर नहीं बदलते। मैं जो है ना कई इंस्टीट्यूशनों में गया, लेकिन यही शिकायत रहती है कि जैसे आकाश में है या कहीं और है, एक बार शुरू में टीचर अच्छे लग जाते हैं, बाद में बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ का ये बहुत अच्छा रहा कि यहाँ टीचर नहीं बदलते। और यहाँ के जो है सभी टीचर, मैं नाम किस किस का लूँ, आदिल सर
और धीरेन्द्र सर वो तो मुझे मिलते ही रहते थे और बार बार यही कहते थे कि आपकी बच्ची का एडमिशन श्योर होगा। और मैंने कभी भी मतलब ऐसा ना मेरे बच्चे ने कभी बर्डन लिया या ना मैंने कभी लिया। और ईश्वर कृपा से 669 नंबर प्राप्त करके बच्ची का सिलेक्शन जो है हो गया।